हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे और बात करेंगे उन कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो भी कम रहती है। तो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इसी चीज के बारे में देख रहे होंगे। हालांकि मेरे पास कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए हैं, स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है कि सर हमारी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें गाइड कर देना या फिर हमें इंफॉर्मेशन दे देना कि हमें कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, कितने बजट में मिलेगा। इंडिया में कहीं पर भी हमें एमबीबीएस चलेगा हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेरीज आई हुई थी मेरे पास एडमिशन के लिए भी हैं, प्लस बाकी स्टूडेंट्स के माइंड में भी या फिर पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि कहाँ पर हम अब अगर हमारा स्कोर कम है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है तो कहाँ पर हम कॉलेजेस को देखें जहां पर फीस भी कम हो, प्लस हमारी जो कट ऑफ है वो भी डाउन रहे तो भी हमें एडमिशन मिल जाए। इसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाता है। तो आपको बिल्कुल भी डाउट ये नहीं होना चाहिए कि हम नीट यूजी की काउंसलिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि जो नीट पीजी की काउंसलिंग कर सकते हैं वो यूजी की काउंसलिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ में आपको अपडेट दे पाएंगे। नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारी क्विक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल जो कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि डिटेल से यहाँ पर चीजें होती हैं। तो चलो अभी सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट के साथ में आपके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हालांकि मैं कुछ स्टेट्स को कवर करूंगा, सभी स्टेट्स को तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं कवर करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एडमिशन लेने के लिए और कितने बजट में मिल सकती है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक पे बताऊंगा और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट वाइज। तो जितना ज्यादा जिस स्टेट से आप हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आप कहाँ से हो और आपका स्कोर कितना चल रहा है नीट 2025 की प्रिपरेशन के टेस्ट में, प्लस आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, कितना आपका बजट है। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि प्रिपरेशन पहले से करके रखनी पड़ेगी, ताकि जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो तब जाकर आपको उस टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी तो आप नहीं कर पाओगे दोनों चीजें। तो फिर आपको अभी से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, कॉन्टेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको हम सही से गाइड कर पाए। तो चलो, अब ये इन्फॉर्मेशन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि सब कुछ आपको समझाना पहले से बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी तरीके का मिस्टेक अब जब आप नीट की काउंसलिंग में बैठो तब ना हो पाए। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट की हम बात करेंगे और कहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकेगी। तो डिटेल से वीडियो देखोगे, कंप्लीट देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जिस भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं वन बाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि ये बोल रहे होंगे कि सर यूपी स्टेट की तो फीस काफी ज्यादा है, आप इसको लो सस्ते मेडिकल कॉलेज वाले कैसे बोल रहे हो। तो देखिए, आप बेशक कर्नाटका और केरला इन दोनों स्टेट की बात करोगे, जो कि सब लोग, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हुए हैं, बाकी चैनल्स के ऊपर वीडियोस देखे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली यही बोलोगे कि कर्नाटका और केरला ये दो सबसे सस्ते मेडिकल जो एमबीबीएस वाले स्टेट हैं वो यही हैं जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे सस्ते में होते हैं। लेकिन रियलिटी वाली बात यह है कि वहां की कट ऑफ, क्योंकि मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि जिसकी कट ऑफ भी लो रहती है, तो कर्नाटका और केरला दोनों स्टेट की कट ऑफ 550 प्लस, या फिर अगर मिनिमम से मिनिमम भी मैं लेके चलूं तो 500 मार्क्स रहने वाली है और रहती है हर बार। बहुत मिनिमम में लेके चल रहा हूँ 500। तो अगर 500 से नीचे आपका स्कोर है तो फिर आप एडमिशन आपको केरला और कर्नाटका में नहीं मिलेगा। नंबर फर्स्ट है, केरला में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और कर्नाटका में 500 मार्क्स के ऊपर चांसेस नहीं है अगर आप सस्ते मेडिकल कॉलेज देख रहे हो। ऑब्वियसली कर्नाटका स्टेट में बाकी मार्क्स के ऊपर यानी कि लो स्कोर के ऊपर एडमिशन होता है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उनको आप सस्ता नहीं बोल सकते। आती है बात समझ में? ये मेरा मतलब था उन स्टेट्स को नहीं नोट करने का। बाकी आप मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको गाइड कर ही दूंगा, वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सबसे पहले यूपी स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी स्टेट के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए हैं, तो एडमिशन के लिए भी आए हुए हैं, एनरोलमेंट भी, तो उनको लिए भी मैं गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे यूपी में, तो ओपन स्टेट इन द सेंस कि ओपन स्टेट मैं बोल रहा हूँ, ओपन कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे तो वो यूपी स्टेट के हो या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तो लास्ट ईयर स्कोर की जरूरत थी, मिनिमम वो 314 थी। लेकिन इस साल आप 314 मार्क्स के ऊपर मत जाइए, क्योंकि यूपी स्टेट में नीट 2024 में
लास्ट राउंड में भी सीटें ऐड हुई थी और इसी के चलते ये कट ऑफ डाउन साइड में देखने को मिला था। अदरवाइज फर्स्ट राउंड में बात करेंगे, जो कि सबसे लो कट ऑफ रहती है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो फर्स्ट राउंड में रहती है। तो यूपी के लिए फर्स्ट राउंड में जो स्कोर था वो 351 क्लोजिंग स्कोर था, जहां पर एडमिशन मिल पाया था। आती है बात समझ में, सॉरी 351, यह पर गलती गलत नोट मैंने कर दिया है, 351 स्कोर के ऊपर एडमिशन मिल पाया था। तो ये आप चेक करो कि मिनिमम 350 स्कोर आपका होना ही चाहिए। तो एक्सपेक्टेड मैंने 300 लिखा हुआ है, इसका रीजन मैंने आपको वो जो वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था 314, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा थे और इस साल 300 प्लस रहने ही वाला है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो आपको स्कोर थोड़ा सा हायर साइड में होना चाहिए, 350 प्लस होना चाहिए। अब इससे लो स्कोर, अभी जो नीट का कंपटीशन चल रहा है उसमें आप समझ ही सकते हो कि 350 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। अगर माइनॉरिटी से हो आप तो फिर माइनॉरिटी में तो आपको बहुत लो स्कोर के ऊपर एडमिशन मिला था, 246 स्कोर के ऊपर 2024 में एडमिशन मिला था, और इस साल 250 प्लस के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा, जितना ज्यादा स्कोर आप करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आती है बात समझ में, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस थोड़ी हायर साइड में होती है, प्लस आपको कम स्कोर के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। अब माइनॉरिटी आपकी कोई भी हो सकती है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, बौद्ध माइनॉरिटी, तो वो आप देख सकते हो। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेट बताया, यूपी स्टेट, जहां पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। आती है बात समझ में। दूसरी बात करते हैं, जो कि कम कट ऑफ वाला स्टेट होता है, यानी कि जिनकी जो फीस है वो भी कम रहती है, प्लस आपको एडमिशन वहां पर मिल पाता है लो स्कोर। चलते हैं तो नेक्स्ट आता है बिहार स्टेट। अब बिहार स्टेट भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपको लो स्कोर के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने लो मार्क्स एमबीबीएस पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड 2025 में, यहाँ पर मैनेजमेंट सीट, अब बिहार की मैनेजमेंट सीट के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है, तो वो इस रैंक के ऊपर 2024 में मिला था। तो इस साल आप 600 प्लस रैंक के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट को पता चल गई है कितनी रह सकती है और आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ तक बनेगी, तो सब कुछ अवेयर है। तो फर्स्ट राउंड में ही कोशिश करेंगे सीट लेने की, तो आपको इतना स्कोर तो रखना पड़ेगा। एनआरआई के थ्रू बात करेंगे, अगर आप में से कोई एनआरआई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि एनआरआई से आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकती है और बाकी प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही सकती है जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पर चेक करो कि 9,51,590 स्कोर के ऊपर, सॉरी ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। तो इस साल आपको 9,50,000 रैंक के प्लस अगर आपका रैंक रहेगा तो फिर आपको एनआरआई के थ्रू एमबीबीएस मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेगी, बिहार स्टेट की अगर बात करें तो। अब जैसे कि हम लोग नीट पीजी की काउंसलिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको ये जानना है कि एमबीबीएस आप कहीं से भी करो, बस एमबीबीएस होना चाहिए। और जरूरी आपको फायदा तब होगा जब आप नीट पीजी क्लियर करोगे और वहां से कोई अच्छी ब्रांच से पीजी करोगे, तब जाके आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो पाएंगी। तब तक आप एमबीबीएस चाहे गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो। अगर तो अगर मेरी आप मानते हो या फिर अगर आप इस चैनल को रियली में फॉलो करते हो, तो फिर मेरे सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं होता है, चाहे तो एक दो मार्क्स से पीछे रहो, तो प्राइवेट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली प्राइवेट से एमबीबीएस कर लीजिएगा, क्योंकि एमबीबीएस करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना पीजी आप अगर कर लोगे किसी बेस्ट ब्रांच से, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। आती है बात समझ में, ये मेरा समझाने का मतलब था। बात करेंगे बाकी स्टेट्स के बारे में, तो अभी हमने बिहार की और यूपी की बात करी, बात करते हैं बाकी स्टेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना स्टेट की, क्योंकि तेलंगाना और तमिलनाडु इन स्टेट्स के लिए भी आप जा सकते हो बड़ी इजीली, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप चाहते हो एमबीबीएस करना तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर नोट करी हुई है कुछ मेडिकल कॉलेजेस जिनकी हाई कट ऑफ थी और उन कॉलेजेस को भी जिनकी लोअर साइड में कट ऑफ थी। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कॉलेजेस, तो 1,70,000 तक अगर आपकी रैंक है तो फिर आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 1,75,000 तक भी है तो भी हो जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे, जैसे कि मेरा मेन टारगेट आपको बताने का तेलंगाना स्टेट में आपकी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि अगर देखो ये मेडिकल कॉलेज था नीलिमा मेडिकल कॉलेज जो कि तेलंगाना के लिए है, लास्ट ईयर 2,96,000 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन इसमें मिला था। तो इस साल 3 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राउंड फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो राउंड फर्स्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। वहां पर आपको सोच समझकर अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आती है बात समझ में, तो 3 स्टेट मैंने बता दिए हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटका। इसके अलावा बाकी स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ की कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड में रहती है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपसे गलतियां अगर हो जाती हैं तो फिर कोई भी आपको ये नहीं बोल पाएगा कि इस तरीके से चीजें सही कर सकते हो। स्टेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है हरियाणा स्टेट। अब हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर भी कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं और कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है दिल्ली के साथ में।
तो फिर आपके लिए ऑप्शन बेटर हो सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पर 321 स्कोर के ऊपर 2024 में एडमिशन मिला था, ये रैंक थी। तो इस साल आपका 320 प्लस अगर स्कोर रहेगा, देखो जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ राउंड फर्स्ट की कर रहा हूँ, तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं मैनेजमेंट कोटे के लिए, क्योंकि हरियाणा जो स्टेट है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को। अगर स्टेट के स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है, इसके बाद में बची हुई सीट्स के लिए बाकी स्टेट के स्टूडेंट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि माइनॉरिटी के जो कॉलेज है यहाँ पर अल्फला, वहां पर किसी भी स्टेट का स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उनको प्रायोरिटी का फायदा मिलेगा और एडमिशन उनका इजीली हो पाएगा। आती है बात समझ में, बाकी डिटेल से तो जब आप हमारे सर्विसेज लोगे तो आपको गाइड कर पाएंगे। 316 स्कोर के ऊपर मैनेजमेंट कोटे की कॉलेज में अलॉट हुआ था 5,67,000 रैंक के ऊपर। तो इस साल आप 310 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो राउंड फर्स्ट में, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। और मैंने ये भी बोला हुआ है जब ये वीडियो मैंने बनाए थे कि ये जो कट ऑफ है ये वेरी करेगी पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। आती है बात समझ में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जितना ज्यादा हाई होगा उतनी कट ऑफ आपकी लोअर साइड में देखने को मिलेगी। बीसीए कैटेगरी में 233, हालांकि ये आपके लिए नहीं है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है। हालांकि जो हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल हैं उनके लिए कट ऑफ आप देख सकते हो नीचे वाली। बाकी अगर आप हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो तो फिर आप ओपन कैटेगरी में और मैनेजमेंट इन दो सीटों के लिए एडमिशन ले सकते हो। ये बात आपको समझ में आती होगी। तो 320 और 310 प्लस, तो किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर अगर हम 350 स्कोर कर लेते हैं तो क्या हमें एमबीबीएस मिल पाएगा प्राइवेट में, तो आंसर आपको इस चीज से मिल गया होगा। आती है बात समझ में। इसके अलावा राजस्थान स्टेट भी है। अब हर एक स्टेट को तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको एक गाइड कर देता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया वेस्ट बंगाल एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर एमबीबीएस कर सकते हो आप इजीली। अब जैसे कि मैंने एक चीज बताई कि हम लोग क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जब वो एमबीबीएस करने के बाद में नीट पीजी की काउंसलिंग जब करवाते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमें पीजी करना है, बिना पीजी के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मेरा आपके लिए भी सजेशन रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस आप कहीं से भी करो लेकिन अच्छे से होनी चाहिए, प्लस आप पीजी अच्छी जगह से कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी आप समझोगे उतना आपको फायदा हो पाएगा। इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको नहीं मिलता है, तो आप प्राइवेट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर एडमिशन करवाइए। आती है बात समझ में, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन हाई हो रहा है, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो रही है, और एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो रही है तो आपका कंपटीशन भी हाई हो रहा है। क्यों, सिर्फ अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि फॉरेन से एमबीबीएस करके आते हैं वो भी तो आपके कंपटीशन में आएंगे यहाँ पे। तो आती है बात समझ में, ये चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, इनकी मैंने बात नहीं करी, बट क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट में सब कुछ बताना है तो फिर आपके लिए जरूरी है चीजें समझाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है। हरियाणा मैंने आपको बता ही दिया है, हरियाणा, यूपी, बिहार, इसके अलावा कर्नाटका, केरला, ये दोनों भी ऑप्शन हैं, लेकिन वहां पर आपको मैंने बताया कि कट ऑफ ज्यादा चाहिए अगर आप लो फीस देख रहे हो तो। आती है बात समझ में, तो ये सारे स्टेट हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ और भी अगर मिस हो गया है तो आप जैसे कॉन्टेक्ट करोगे मैं आपको गाइड कर दूंगा। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग हर जगह पे काउंसलिंग करते हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप हमें काउंसलिंग के थ्रू अपडेट ले सकते हो। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको ये समझाने में कामयाब रहा कि आपको कम कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिल सकता है। और बजट की बात अगर मैं कर लेता हूं तो बजट आपका सबसे लो जो बजट रहेगा वो कर्नाटका केरला में रहेगा, कर्नाटका और केरला में रहेगा, लेकिन कट ऑफ आपकी ज्यादा रहेगी, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसका सीधा सा आंसर मैं ये दे चुका हूँ, जितना लो आपका स्कोर होगा उतना बजट आपका हाई रहेगा। ठीक है, और ये चीज आप समझ सकते हो कि आपका बजट जो है ज्यादा होना चाहिए अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा लो है तो। आती है बात समझ में। और अगर आपका कट ऑफ ज्यादा है तो आपको अच्छी जगह पर अच्छे कॉलेज में कम स्कोर के ऊपर एडमिशन मिल सकता है। अब बजट आप सब लोग जानते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितना होता है कितना नहीं होता है, उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करके रखिए। तो मैं अजय शर्मा ये स्लिट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करी होगी। कट ऑफ में मैंने आपको बताई, एक्सपेक्टेड की चांसेस बताए मैंने, कहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब बताई, और बाकी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।